कभी बाहर वालों से नहीं हारे, हम हमेशा अपनों से ही हारे हैं और वही रिवाज आज भी चला आ रहा है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? बीते दिनों जब गुजरात दंगे के मामले में अहमदाबाद स्थित एक अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीस्ता एवं आरबी श्री कुमार पर दंगों में कथित रूप से साक्ष्य गढ़ने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को क्लीन चिट दी है। ये बात शायद आपको पुराने वीडियो में पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ। उसने शुक्रवार को विदेश जांच दल SIT के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। SIT ने भी मोदी और अन्य को मामले में पाक साफ बताया था। शीर्ष न्यायालय के आदेश के ठीक एक दिन बाद श्री कुमार को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसरो के साइंटिस्ट रहे नंबी नारायणन ने पूर्व IPS अधिकारी की गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर की है। दोस्तों, उन्होंने जो कहा मैं आपको वो बताती हूँ। उन्होंने कहा कि हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। श्री कुमार वो सभी हदें पार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थकों का इस फैसले पर खुश होना जायज भी है, लेकिन इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नंबी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि वो एक हद, एक सीमा को आंकने की बात कर रहे हैं? क्या श्री कुमार के साथ उनका कोई निजी मामला है? आपके दिमाग में उठ रहे इन सारे सवालों का जवाब है निर्देशक अभिनेता R माधवन की नई फिल्म रॉकेटरी, जो नंबी नारायण जी के जीवन पर बनी है। रॉकेटरी ये पहला डायरेक्शन है R माधवन का। क्या वाकई? नहीं, यही यकीन नहीं होता, क्योंकि अमूमन अनुभवी डायरेक्टर्स जो कि एक्टर्स भी हैं, जब डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं तब फिसलन के चांसेस तो बनते ही हैं। लेकिन माधवन ने तो अलग लेवल पर दिल जीता है। वो एक बेहतरीन शानदार अभिनेता तो है ही, किंतु निर्देशन, कहानी, स्क्रीन प्ले सब पर अच्छे से उन्होंने खूब मेहनत की है। दोस्तों, उन्होंने बीते कुछ वर्षों में माधवन का, अगर मैं सिर्फ अभिनय की बात करूं तो वो एक अलग लेवल पर छलांग मार गया है। इस फिल्म में कास्टिंग डिपार्टमेंट ने भी उम्दा कास्टिंग की है। सिर्फ अभिनेता के अभिनय से तो फिल्म अच्छी नहीं बनती है, ये हम सभी को पता है कि एक फिल्म के लिए पूरी टीम ही बढ़िया होनी चाहिए, और यहाँ पे पूरी टीम ही बढ़िया दिखाई दे रही है। कहानी तो अब अधिकतर को पता ही है। हमारे देश के काबिल, ईमानदार, देशभक्त वैज्ञानिक नंबी नारायणन की जिंदगी और उस जिंदगी के अच्छे दिनों पर भारी पड़े यातना भरे दिनों पर है। एक ऐसे दुख और असहनीय तकलीफ भरी कहानी जो अधिकतर लोगों को नहीं पता है और लोगों तक पहुंचाया ही नहीं गया है। एक इंसान जो अपनी इंटेलिजेंस, अपने जुनून, अपनी प्रोफेशनल निर्ममता और एथिक्स, अपनी अभिवृत्ति, नेशन कम्स फर्स्ट वाले कमिटमेंट्स, अनुशासन, डेडिकेशन और जिद्दी स्वभाव के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की, बड़ा करने की इच्छा के साथ उस क्षेत्र में है और लगातार अच्छा कर रहा है। अपना काम निकलवाने की तरकीबें, जमे जमाए तरीकों से बाहर जाकर सोचना, गलत होने पर वरिष्ठों को भी बिना झिझक टोक देना, जहां आपको कमतर समझ जाता हो वहां जाकर प्रभावित करना और अपनी बात, अपनी शर्तों पर मनवा लेने की काबिलियत रखना, ये सब नंबी नारायणन के व्यक्तित्व के गुण भर रहे एक वैज्ञानिक और एक इंसान के रूप में है। एक वैज्ञानिक नासा के स्मार्ट और लग्जरी से लवरेज ऑफर को ठुकराकर, जो कि हर वैज्ञानिक का सपना होता है नासा में जाकर काम करना, लेकिन उन्होंने नासा के ऑफर को ठुकरा दिया और ठुकराकर अपने देश में, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। नासा के ऑफर ठुकराने के लिए भी गट्स चाहिए दोस्तों। सपने को कौन ठोकर मारता है? नंबी ने मारी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने देश प्रेम के लिए। फिर कुछ होता है और चीजें अचानक से बिगड़ती है और वैज्ञानिक को गैर कानूनी तरीके से कानून उठाकर ले जाता है। एक देशभक्त वैज्ञानिक को जो अपने सपने को ठुकराकर देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसे कानून उठाकर ले जाता है। 3rd डिग्री टॉर्चर तो इसमें दिखाया है, वो तो कुछ भी नहीं दिखाया है। बच्चे भी सॉल्व कर दे ऐसा टुच्चा केस बनाकर एक देशभक्त को देशद्रोही बताकर जेल में सड़ाना, उसके परिवार को बर्बाद कर देना, पत्नी को मानसिक रूप से लाचार बनाकर छोड़ देना और फिर भी पता ना चलना कि आखिर ये सब क्यों हुआ। उस वक्त के हालातों के चलते मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, किंतु अपराधी पुलिस वालों पर कोई केस
नहीं चलता है। एक राजनीतिक, कानूनी, प्रशासनिक नेक्सस और साजिश जिसका पीड़ित को कोई आइडिया नहीं। सीबीआई के दखल से नंबी नारायणन बेगुनाह साबित होते तो हैं, किंतु वो सब काफी होता है। क्या वो सब काफी होता है? माधवन कैरेक्टर में ऐसे घुसे हैं कि फिल्म के अंत में कब नंबी उनकी जगह स्वयं आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, हवा भी नहीं लगती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये फिल्म डेफिनेटली आई वॉन्ट यू गाइज कि आप इसे जरूर देखें। फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है। फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा कि आप किसी साइंस क्लास में बैठे हैं, जो कि बहुत वाजिब है, क्योंकि आप साइंटिस्ट के बातों को करते हुए देख रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उसी के अनुसार संवाद है। सेकेंड हाफ नंबी नारायणन के साथ हुई दुख भरी घटनाओं और उन पर लगे सारे आरोपों की वजह से उन पर और उनके परिवार पर बीती पीड़ाओं को वैसे ही दिखाता है जैसे हमारे सामने हम किसी को रियल लाइफ में भुगतते हुए देखते हैं, या कभी स्वयं पे हम भुगतते हुए जानते हैं कि ऐसा आप बीती हो रही है। आप खुद को महसूस करेंगे वहां पे। इस फिल्म में कोई ड्रामा नहीं है, कोई अतिरेक नहीं है, कोई नॉनसेंस सीन नहीं है, कोई भी बेवजह नहीं है कि लगे कि इस सीन की क्या आवश्यकता थी, क्यों दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यह फिल्म शुरू से ही एक वैज्ञानिक के विजन को देखकर चलती है। दोस्त आपस में बात भी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोजेक्ट्स ही शामिल है। आखिर को वैज्ञानिक ऐसे ही तो होते हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक ऐसे ही तो होते हैं। बहुत जगह पर माधवन ने अपने अभिनय से रुलाया है, आप उसे महसूस करेंगे। यूं अभिनय सबका उम्दा ही है। विक्रम साराभाई के किरदार में रजत कपूर, नंबी की पत्नी के रूप में सिमरन, उन्नी के किरदार और जेल में सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्माए गए हैं दोस्तों। फिल्म के अंत में मुझे जो बात पूरी फिल्म से अच्छी लगी और रियल हीरो नंबी के मुंह से सुनी, जब उनसे कहा जाता है देश की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। शाहरुख खान है, कोई सरप्राइज की बात नहीं है, शुरुआत में ही जाहिर है। तब नंबी कहते हैं मैं नहीं कर सकता माफ। बिल्कुल सही बात है, हर बात की कोई माफी नहीं होती, और खासकर जब आप कोई देशभक्त पे लगा हुआ दाग, उसे माफ नहीं किया जा सकता। ऐसी यातनाओं, ऐसी निर्ममता, ऐसी अत्याचारों की कौन सी माफी, और आखिर क्यों? और वो भी तब जब किसी और की तरफ से कोई और माफी मांग रहा हो। फिर माफी क्यों? हर बात की माफी नहीं होती, याद रखिएगा। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके लिए शोषक को माफ करना जरूरी नहीं। कोई तकलीफें, कोई दुख इतने भारी होते हैं कि उनके भारीपन को तौलने का कांटा भी टूट जाता है दोस्तों। इसलिए उनकी कोई माफी बनी ही नहीं होती। ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। ऐसी सच्चाई बहुत मायने रखती है। देशभक्ति की ऐसी कीमत तो नहीं हो सकती है। कांस फिल्म समारोह में ऐसे ही नहीं, विदेशियों ने इस फिल्म के अंत पर 10 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई। जी हाँ, इस फिल्म के लिए। ऐसे फिल्में तो देखी ही जानी चाहिए। हम जिन वैज्ञानिक उपलब्धियों पर खुश होते हैं, इतराते हैं, या कि परीक्षाओं में जाकर खुद लिखते हैं, जिनके बारे में पढ़ा जाता है, उनके जनक के साथ हुआ क्या, पता तो होना ही चाहिए। फिल्म के अंत में नंबी आपको रुला देंगे, क्योंकि पीड़ाएं एक हद के बाद चेहरे पर चेहरा बना लेती है, एक दर्द भरा चेहरा, और वो दर्द भरा चेहरा आपके आंखों से जरूर छलकेगी। यह फिल्म देखी जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप यह नहीं देखते तो शायद वो सच देखने से चूक जाएंगे जो राजनीतिक षड्यंत्रों हमारे वैज्ञानिक के साथ किया गया है। फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में 1 जुलाई को ही लग चुकी है दोस्तों, तो जाइए देखिए, कहीं देर ना हो जाए। तो डेफिनेटली गो एंड मस्ट वॉच, और मुझे रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने देख लिया उनका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों, वी आर प्लानिंग कि हम बहुत जल्द बाहर जाकर आउटडोर शूट करें, पब्लिक ओपिनियन ले। जिस तरीके की चीजें हो रही है, चाहे वो माता काली की पोस्टर का अपमान है,
माता काली का हमारे धर्म से जुड़ी जितनी भी चीजें हो रही हैं, बार बार मजाक है। कभी शिवलिंग को ह्यूमन ऑर्गन से जोड़ना, तो कभी माता काली के नाम पर इतना भद्दा मजाक। तो इस पे आम जनता की क्या राय है? अगर आप चाहते हैं कि ये सब हम एक बार फिर से शुरू करें और आप तक सच्चाई ग्राउंड लेवल पर लेकर आए, तो आई वॉन्ट यू टू प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक, दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और हमारी सहायता करें। जय हिंद, वंदे मातरम।